डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का सेशन में वेलकम है। एक बहुत बड़ी बंपर वैकेंसी के साथ मैं आप सभी के बीच हाजिर हुआ हूं, उपस्थित हुआ हूं। और इस बार ये जो रिक्रूटमेंट आया है टेक्निकल सेक्शन में, वो आया है इंडियन आर्मी की तरफ से, द ग्रेट इंडियन आर्मी की तरफ से। सो गाइज, यहां पर जो रिक्रूटमेंट है उसमें सभी लोग एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिग्री है, चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसमें भी सारी सब ब्रांचेस भी एलिजिबल हैं। चाहे आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मैकेनिकल में है तो आप प्रोडक्शन, आरएसी, ऑटोमोबाइल, जिसमें भी आपका डिग्री है वो सब इसमें एलिजिबल है। यानी कि हर ब्रांच की हर सब ब्रांच इसमें एलिजिबल है। बंपर वैकेंसी है, बहुत सारी पोस्ट यहां पर हैं। देखते हैं इसको कैसे आपको यहां पर जाना है। तो सबसे पहले जाना है गाइस आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर, joinindianarmy.nic.in। ध्यान से सुनिए, joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर आपको यहां पर जाना है। इसके बाद बेटा जब आप जाएंगे तो इस तरह का पेज खुल के आएगा। आपको जाना है ऑफिसर्स सिलेक्शन में। कहां पर जाएंगे? ऑफिसर्स सिलेक्शन के सेक्शन में जाएंगे। यहां पर देखिए डियर, नोटिफिकेशन का लिंक आएगा। इस नोटिफिकेशन के लिंक में अगर आप देखेंगे, सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मेन 64, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल विमेन 35। अब ये 64 और 35 ये पोस्ट नहीं है, ये कैटेगरी है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा एक बार। आप इसको जब डाउनलोड कर लेंगे, मैंने ऑलरेडी यहां पर डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इस पेज को बंद कर देता हूं। यहां पर देखिए गाइस, ये पेज यहां पर डाउनलोड हो जाएगा। और यहां पर देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूं कि कैसे क्या है, क्या प्रोसीजर है, कितनी सैलरी है, क्या स्ट्रक्चर है। आप सभी जानते हैं कि आर्मी में आपको सुविधाएं बहुत मिलती हैं, बहुत अट्रैक्टिव सैलरी आपको मिलने वाली है, बहुत सारी सुविधाएं आपको, कैंटीन से लेकर हर चीज तक की सुविधा आपको मिलती है। इवन अलायंसेस बहुत सारे, एचआरए, डीए, चिल्ड्रन अलायंस, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस, सब कुछ आपको मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर आपकी सैलरी बहुत अट्रैक्टिव होने वाली है। तो देखते हैं यहां पर गाइस क्या क्या है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल। सबसे पहली जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो मेल है वो भी अनमैरिड होनी चाहिए, और जो फीमेल है वो भी अनमैरिड होनी चाहिए। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, यानी कि जो इनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, बहुत ध्यान से सुनना, यह भी बताऊंगा क्या फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं, ये भी बताऊंगा क्या फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं, ध्यान सुनिएगा। सो यहां पर गाइस सबसे पहली कंडीशन की अनमैरिड होना चाहिए। Applications are invited from eligible unmarried male and unmarried female engineering graduates and also from widows of Indian Armed Forces Defense personnel। यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने आर्मी के टेन्योर में अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया, तो उनकी जो विडोज हैं वो भी यहां पर अप्लाई कर सकती हैं। तो इन सब के लिए वैकेंसी यहां पर है। एलिजिबिलिटी बेटा क्या है देखिएगा। एलिजिबिलिटी जो है, पहले एक एक चीज मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। नोटिफिकेशन थोड़ा बड़ा है तो मैं आपको एक एक चीज यहां पर दिखा दे रहा हूं। जो एलिजिबिलिटी है बेटा, वो नेशनैलिटी आपके पास इंडिया की, नेपाल की, भूटान की हो तब यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी देखिए, एक कैंडिडेट मस्ट बी ईदर सिटीजन ऑफ इंडिया या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, नेपाल का सब्जेक्ट, या अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया। इन सब से आपको मतलब नहीं है। क्या कहने का मतलब कि आप अगर इंडिया के सिटीजन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट की बेटा बात कर लेते हैं। मैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को यहां पर आपको बताऊंगा कि सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो दूसरी जो कंडीशन है सबसे बड़ी, वो है एज लिमिट। अब ध्यान सुनिएगा कि मैरिड आप नहीं होने चाहिए, चाहे वो वुमेन हो चाहे मेन हो, मैरिड नहीं होना चाहिए। एज लिमिट जो है बेटा वो कितनी है? एसएससी टेक यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है, इसमें जो आपका एसएससी टेक 64, ये आपकी कैटेगरी है एसएससी टेक 64। तो मेन और एसएससी टेक विमेन 35, ये विमेन, ये कैटेगरी में आपको वैकेंसी यहां पर मिलने वाली है। एज लिमिट जो है बेटा वो 20 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। बहुत ध्यान सुनिएगा, कोई भी फॉर्म भरते समय आप पहले नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ा करें, अदरवाइज बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो 20 से 27 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। यानी कि आप 1 अप्रैल 2025 एज ऑन 1 अप्रैल 2025, तो 1 अप्रैल 2025 इसका जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो होगा। यानी कि यहां से देखा जाएगा कैंडिडेट 2 अप्रैल और 1998 के बीच में, 2 अप्रैल 1998 से लेके 1 अप्रैल 2005 के बीच में पैदा होना चाहिए। इनमें ये दोनों डेट भी इंक्लूसिव है। यानी कि 2 अप्रैल 1998 और 1 अप्रैल 2005, ये दोनों डेट भी इंक्लूसिव है, ये दोनों डेट भी जुड़ी हुई हैं। यानी कि अगर आप 1 अप्रैल 1998 को पैदा हुए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप 2 अप्रैल 2005 को पैदा हुए हैं तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहां पर देखेंगे फॉर विडोज ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जो इंडियन आर्मी की विडोज हैं, उनके लिए बेटा ये जो एज है वो किसके लिए है? वो कितनी एज है? 35 इयर्स ऑफ एज एज ऑन 1 अप्रैल 2025। तो वो 35 साल तक अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे, सो जो डेट ऑफ बर्थ आपकी देखी जाएगी वो बेटा आपकी किससे देखी जाएगी? जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है या सेकेंडरी स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, वहां सबकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मिलाई जाएगी, उससे ही देखी जाएगी, ठीक है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें बेटा, तो यहां पर आपके पास कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री हो,
अभी बताऊंगा कि इसमें फाइनल ईयर जो है वो एलिजिबल है कि नहीं। कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब ब्रांच से हो, आप इसमें एलिजिबल हैं। कैंडिडेट हु हैव पास्ड द रिक्विजिट इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री। ध्यान सुनिएगा, या तो आप पास कर चुके हैं या तो आप फाइनल ईयर में हैं इंजीनियरिंग डिग्री के कोर्स के, आर एलिजिबल टू अप्लाई, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। Candidate studying in the final year of engineering degree course should be able to submit proof of passing engineering degree examination along with the mark sheet of all semester years by 1 अप्रैल 2025। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप, अगर आप उसके बाद भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस बात का प्रूफ इंडियन आर्मी को दीजिए कि आप 1 अप्रैल 2025 तक आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे या आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर से सुन लीजिए, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अगर आपका रिजल्ट 1 अप्रैल 2025 तक आ रहा है तब तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर उसके बाद आ रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर से सुन लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद अब बेटा ये हो गया। अब यहां पर और जो चीज है वो है ऑल फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट हुज फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2025 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। जिनका फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम 1 अप्रैल 2025 के बाद है वो इस कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। सुन लीजिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद जिनका फाइनल सेम का एग्जाम है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। और अब यहां पर देखिए बेटा, ध्यान समझिए, और कुछ इस चीजें और आपको बता दूं कि अगर फॉर इंडक्शन टू प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी, यानी कि जब आपकी ट्रेनिंग होगी पीसीटीए में, आफ्टर फाइनल सिलेक्शन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज पासिंग बी बीटेक डिग्री इन द इंजीनियरिंग स्ट्रीम नोटिफाइड बिलो एट पैरा नंबर 3। चलिए पैरा नंबर 3 में आएंगे तो देखेंगे। अभी फिलहाल और देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। आप बेटा परसेंटेज देखिए क्या दिया हुआ है कि फाइनल सेमेस्टर ईयर स्टडिंग कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर इन एसएसबी। आप डायरेक्टली जो फाइनल ईयर और में जो फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं कैंडिडेट, वो डायरेक्टली उनको प्रोविजनली अलाउड किया जाएगा अपीयर इन एसएसबी में, सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग कंडीशन। इस कंडीशन में आपको डायरेक्टली एसएसबी में अप्लाई किया जाएगा। देयर क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू 6 सेमेस्टर और 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री या अप टू 8th सेमेस्टर और 4th ईयर ऑफ B ARC and up to 2nd semester of 1st year of MSc in notified equivalent stream discipline is not below the approved cutoff percentage in their respective stream। तो आपके लाइक मार्क्स के बेस पे आपको डायरेक्टली एसएसबी में भेजा जा सकता है। जो कैंडिडेट बीटेक में फाइनल ईयर में अपीयरिंग है उनको भेजा जा सकता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए बेटा, और आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पर बता देता हूं। अब देखिए क्या है, एसएससी नॉन टेक की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम टेक की बात कर रहे हैं। एसएससी टेक की बात करें अगर, तो यहां पर बेटा अगर आप देखेंगे तो बी बीटेक इन एनी स्ट्रीम यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर से वही चीज देखिएगा यहां पर। अब एसएससी टेक मेन, एसएससी टेक 64, अगर इसमें मेन की वैकेंसी हम देखें तो कितनी वैकेंसी है बेटा, देखिएगा सिविल सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। देख लीजिएगा सारी ब्रांच, जितनी भी सब ब्रांच हैं वो सब एलिजिबल हैं। टोटल वैकेंसी सिविल में कितनी है, वैकेंसीज रिलीज फॉर एसएससी 64 मेन कोर्स 75। कितनी वैकेंसीज रिलीज है बेटा, 75 वैकेंसी यहां पर है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, अगेन सारी ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस की सब ब्रांचेस सब इसमें एलिजिबल हैं, 60 वैकेंसीज हैं। अगर बात करें बेटा किसकी, हाँ ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल की तो सारी सब ब्रांचेस एलिजिबल हैं, 33 वैकेंसी है। अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की, सारी सब ब्रांचेस एलिजिबल हैं और 64 वैकेंसी है। अगर आप बेटा यहां पर बात करेंगे मैकेनिकल की, किसकी बात करेंगे, मैकेनिकल की, ओहो मैकेनिकल वालों बहुत सारी ब्रांचेस देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल ऑटोमेशन, एडवांस मैकाट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन डिजाइन डेवलपमेंट, सारी ब्रांचेस, ऑटोमोबाइल, जितनी भी ब्रांच है, जितनी भी ब्रांच आप जानते होंगे वो सारी ब्रांचेस यहां पर एलिजिबल हैं। और टोटल वैकेंसी जरा देखिए, मैकेनिकल में 101 वैकेंसी टोटल है। कितनी वैकेंसी है, 101 वैकेंसी मैकेनिकल वालों के लिए है। तो इस तरह से जो टोटल वैकेंसी है, और जिन्होंने लाइक मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम जिनकी है, जैसे जिनका प्लास्टिक टेक है या रिमोट सेंसिंग है या बैलिस्टिक है, उनके लिए टोटल 17 वैकेंसी है। जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग स्ट्रीम या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक, इन सब के लिए भी टोटल मिलाकर बेटा यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल मिलाकर यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, 350 वैकेंसी है। यानी कि ये जो वैकेंसीज हैं बायोमेडिकल, ये सब किस में आ रही हैं, आपका मिसलेनियस में आ रही हैं। प्लास्टिक टेक, रिमोट सेंसिंग, बैलिस्टिक, बायोमेडिकल, ये सब आपका मिसलेनियस में आती है। तो इनमें टोटल 17 वैकेंसी है। तो इस तरह से टोटल मिलाकर 350 वैकेंसी मेल के लिए है।
इसके लिए है मेल कैंडिडेट के लिए। अब आते हैं विमेन में। अगर आप विमेन में देखेंगे बेटा तो ऐसे ही सिविल में टोटल 7 वैकेंसी है, सारी ब्रांचेस एलिजिबल है, और कंप्यूटर में टोटल 4 वैकेंसी है, सारी ब्रांचेस एलिजिबल है। अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रिकल की तो यहां पर 3 वैकेंसी है, सारी ब्रांचेस एलिजिबल है। और अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की 6 वैकेंसी है, सारी ब्रांचेस एलिजिबल है। और यहां पर मैकेनिकल में अगर आप बात करेंगे तो मैकेनिकल में 9 वैकेंसी है, यहां पर भी सारी सब ब्रांचेस एलिजिबल है। अगेन आप देखेंगे बेटा यहां पर तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, फॉर विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल ओनली। अब जो विडोज है उनमें अगर एसएससी टेक में देखा जाए तो यहां पर विमेन टेक में देखा जाए तो 1 वैकेंसी है, और अगर नॉन टेक में देखा जाए तो 1 वैकेंसी है। खैर आइए आगे चलते हैं। अब यहां पर बेटा आपको करना क्या है जरा देखिएगा, यहां पर आप कुछ और दिया, पढ़ लीजिएगा। जो विडोज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस है उनके लिए चीज दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आपके लिए नहीं है। खैर अब आगे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ कमीशन, ग्रांट ऑफ कमीशन। अब जरा देखिए, the selected candidates will be granted short service commission on probation in the rank of lieutenant from the date of commencement of the course or the date of reporting at PCTA। ठीक है, तो selected candidate जो होंगे will be granted short service commission on probation in the rank of lieutenant। आप या lieutenant बोल सकते हैं। तो आपको lieutenant की रैंक मिलेगी कब से? from the date of commencement of the course or date of the reporting at PCTA। ठीक है ना। अब यहां पर बेटा देखिए, विच एवर इज लेटर एंड विल बी एंटाइटल टू फुल पे एंड अलायंसेस एडमिसिबल टू लिeutenant ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड आपका होगा, और ये ट्रेनिंग पीरियड कितने वीक का होगा ये भी यहां पर देख लेते हैं। इसके बाद कंफर्मेशन ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्री कमीशन ट्रेनिंग एट पीसीटीए, ऑफिसर्स विल बी कंफर्म्ड शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द रैंक ऑफ लिeutenant। यानी कि जब आपकी पीसीटीए में ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जो पहली रैंक मिलेगी वो लिeutenant की मिलेगी। क्या बात है, लेफ्टिनेंट की आपको पहली रैंक यहां पर दी जाएगी। इसके बाद बेटा और देख लिया जाए तो यहां पर सीनियरिटी का दिया हुआ है ये, ठीक है ना। बाकी ट्रेनिंग वगैरह का देख लेते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिटेल्ड फॉर ट्रेनिंग एट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। आपके ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से आपको आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, ठीक है ना, अपने आपके पोजीशन के अकॉर्डिंग। इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाइज अप टू नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज एंड सब्जेक्टेड टू मीटिंग एट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ड्यूरेशन, अब आपकी जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है बेटा वो 49 वीक की होगी। 49 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग यहां पर होने वाली है। तो जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है बेटा वो कितनी है? 49 वीक्स की यहां पर ट्रेनिंग आपको होने वाली है। अब एक चीज यहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिखा हुआ है इंडियन आर्मी का कि जब आप ट्रेनिंग में हैं, चाहे आप विमेन की कैटेगरी में आते हो चाहे आप मेन की कैटेगरी में आते हो, जब तक आप ट्रेनिंग की कैटेगरी, जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं, यानी कि इस 49 वीक तक आप शादी नहीं कर सकते। क्योंकि ये फॉर्म किसके लिए है? अनमैरिड लोगों के लिए है। तो अगर जब तक आप ट्रेनिंग के पीरियड में हैं आप शादी बिल्कुल नहीं कर सकते, ये स्ट्रिक्टली यहां पर मना है। और अगर आप करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है द कैंडिडेट विल नीदर बी अलाउड टू मैरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग नॉर ही और शी विल बी अलाउड टू लिव विथ पेरेंट्स और गार्डियंस। ना ही आप अपने पेरेंट्स और ना ही आप अपने गार्डियंस के साथ रह सकते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और ना ही उस दौरान आप शादी कर सकते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी कितना स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करती है, तो आप ये चीज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी वैकेंसीज है, ठीक है बेटा। अब यहां पर जब आपकी पीसीटीए में बेटा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पर आपकी पीसीटीए में जब ट्रेनिंग खत्म होगी वो किस पे होगी? गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पर होगी। 49 वीक की ट्रेनिंग होगी, ठीक है ना। और यहां पर जब जितने भी कैंडिडेट ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे पीसीटीए पर, उन सबको मिलेगा यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। तो यहां पर जब भी आप ये ट्रेनिंग पीसीटीए में कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये डिग्री, ये ऑनर मिलेगा। लाइक ये डिग्री से आपको अवार्ड दिया जाएगा, इस डिग्री से आपको अवार्डेड किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद बेटा क्या होगा? इफ एन ऑफिसर इज रिपोर्टेड अपॉन विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन एज अनसुटेबल टू रिटेन हिज और हर कमीशन मे बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम वेदर बिफोर और आफ्टर अबव पीरियड। यानी कि अगर आपको इस पीरियड में 6 महीने के पीरियड में, ठीक है ना, अगर आपको डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन एज अनसुटेबल, अगर आप अनसुटेबल हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए ठीक है।
मतलब जब आपने ज्वाइन किया, अगर आपको 6 महीने के अंदर अगर आपको अनसुटेबल घोषित कर दिया गया तो आपको हटा दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। लायबिलिटी ऑफ सर्विस क्या है? ऑफिसर्स में बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन इन एनी आर्म सर्विस एंड विल बी लायबल फॉर सर्विस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन सेलेक्टेड अपॉइंटमेंट एज डिसाइडेड बाय द इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है ना। नाउ फ्रॉम टाइम टू टाइम, आप कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आप जानते हैं इंडियन आर्मी की जॉब है, तो रिस्पेक्टेबल जॉब के साथ थोड़ी सी टफ जॉब भी होती है, तो आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है एज पर द गाइडलाइंस बाय द होम मिनिस्ट्री। ठीक है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री। तो यहां पर टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट जो है बेटा, अब आर्मी की जॉब आप जानते हैं कि आर्मी की जॉब बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं होती है, क्योंकि एनर्जेटिक बंदे वहां पर चाहिए जिनके लिए कुछ करने, जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा हो। तो यहां पर बेटा क्या होगा, जो टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट है, यानी कि जो आपके एंगेजमेंट का पीरियड है, वो 10 साल के लिए होगा। किसके लिए होगा? चाहे मेल हो और फीमेल हो, कितने साल के लिए होगा? 10 साल के लिए होगा, जिसको 4 साल और बढ़ाया जा सकता है, जिसको 4 साल और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। तो आपका जो टेनियर होगा वो कितना होगा? 10 साल, जिसको 4 साल और बढ़ाया जा सकता है। इन सबको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब बेटा जो देखिए, जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है, यानी कि जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है, एंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एट पीसीटीए इज एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। आपकी जितनी भी ट्रेनिंग होगी उसकी जो भी कॉस्ट आएगी वो सब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पर होगी। लेकिन अगर आप 49 वीक से पहले ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं तो क्या होगा? In case the lady or gentleman cadet is withdrawn from training academy due to reasons other than medical ground or the reason not beyond his in her control, she will be liable to refund cost of training at 16,260 per week. अब समझिए, अगर आपको ट्रेनिंग से, जो आपकी 49 वीक की ट्रेनिंग है, उस दौरान अगर आपको ट्रेनिंग से हटा दिया जाता है किसी कारणों से जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, अदर देन मेडिकल इशू, यानी कि मेडिकल इशू को छोड़कर अगर आपने जैसे कोई मिसकंडक्ट कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया और आपको हटा दिया गया, तो जो सरकार का ट्रेनिंग का खर्चा आपके ऊपर आया है वो आपको देना पड़ेगा। और किस रेट से देना पड़ेगा? 16,260 रुपए पर वीक के रेट से देना पड़ेगा एज ऑन 2023। ठीक है। एंड एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ लीजिएगा कि अगर इस तरह से आपको हटाया जाता है तो आपको 16,260 रुपए पर वीक की ट्रेनिंग के हिसाब से गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो खर्च कर रही है, आपको आर्मी में ट्रेनिंग कर रही है, तो आपके ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारा खर्चा गवर्नमेंट का हो रहा है, तो वो आपको वापस करना पड़ेगा अगर आप किसी वजह से आप बाहर निकाले गए हैं। अब बेटा देखिए, यहां पर जो प्रमोशन क्राइटेरिया है, यहां पर जो लेफ्टिनेंट है उनका जो प्रमोशन क्राइटेरिया है कमीशन पे डिपेंड है। एंड कैप्टन का भी ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स, 2 साल के बाद आप कैप्टन का प्रमोशन हो सकता है। उसके बाद आप मेजर बनेंगे, फिर लेफ्टिनेंट कॉलोनल बनेंगे, फिर कॉलोनल यानी कि कर्नल, उसके बाद फिर कॉलोनल, और उसके बाद फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल। फिर ये आपका हायरार्की दिया हुआ है, ये आपका एक ऑर्डर दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। ये कंप्लीशन प्रमोशन का क्राइटेरिया है, कितने साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं सैलरी के स्ट्रक्चर की, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे जाते हैं, जब आपकी पीसीटीए में जब आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी तो आपको जो पोस्ट मिलेगी बेटा वो क्या होगी? लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलने वाली है। तो वहां पर आपको लेवल 10 में है ये 56,100 से लेके 1,77,500 तक आपकी सैलरी हो सकती है। कैप्टन की रैंक में 61,000 से लेके 1,93,000, मेजर के रेंज में आप जाएंगे तो 69,400 से लेके 2,07,000 तक। ऐसे ही यहां पर लेफ्टिनेंट कॉलोनल, कॉलोनल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, है ना। तो इन सब की सैलरी का स्ट्रक्चर यहां पर दिया हुआ है। इसके अलावा जो आपको एमएसपी मिलता है, यानी कि मिलिट्री सर्विस पे, यानी कि आप जो इंडिया में मिलिट्री में सर्विस कर रहे हैं, तो उसका भी एमएसपी आपको यहां पर दिया जाता है। और वो कितना मिलता है? 15,500 पर मंथ फिक्स्ड। ये आपको मिलेगा रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर, यानी कि लेफ्टिनेंट की रैंक से ब्रिगेडियर तक की रैंक तक जब आप रहेंगे तो आपको ये 15,500 पर मंथ एमएसपी दिया जाएगा आरबी की तरफ से। बाकी जो फिक्स स्टाइपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग है ये आपको दिया जाएगा। ठीक है ना। स्टाइपेंड टू जेंटलमैन और लेडीज कैडेट ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इन सर्विस एकेडमी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड एट पीसीटीए। जब आप पीसीटीए में ट्रेनिंग पीरियड पर होंगे तो आपको ये स्टाइपेंड 56,100 पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है ना। ऑन सक्सेसफुल कमीशनिंग द पे इन द पे मैट्रिक्स ऑफ द ऑफिसर्स कमीशन शैल बी फिक्स्ड इन द फर्स्ट सेल ऑफ द लेवल 10। चलिए इसको छोड़िए। बाकी और क्या है बेटा, यहां पर क्वालिफिकेशन ग्रांट क्या है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर बता रहा हूं। क्वालिफिकेशन ग्रांट क्या है, तो यहां पर देखिए आपको डियरनेस अलायंसेस भी दिए जाएंगे, आपको पैरा रिजर्व अलायंसेस 26,125 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। आपको टेक्निकल अलायंस टीयर 1 में 3,000 पर मंथ दिया जाएगा। आपको टेक्निकल अलायंस टीयर 2 में आपको 4,500 पर मंथ दिया जाएगा। इसके बाद आपको ये आपके सब जितने भी हैं आपका और भी दिया हुआ है कि फ्लाइंग अलायंस क्या मिलेगा आपको, स्पेशल फोर्सेस अलायंस क्या मिलेगा, ये सब आपको दिया हुआ है। ये सब आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। बाकी यूनिफॉर्म का जो अलायंस है वो आपको 20,000 1 साल का दिया जाएगा। 1 साल का 20,000 आपको यूनिफॉर्म का अलायंसेस मिलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद यहां पर देखिए ट्रांसपोर्ट के अलायंस भी आपको मिलने वाले हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट के अलायंसेस दिए हैं। ठीक है ना। उसके बाद
और देख लीजिएगा जो भी आपके काम की चीज है वो देख लीजिए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस आपको मिलेगा 2250 पर महीने का, ठीक है ना, ये सब भी आप देख लीजिएगा। हॉस्टल की सब्सिडी भी आपको मिलेगी 6750 पर मंथ का। एंड ठीक है, उसके बाद बेटा आपका इंश्योरेंस फंड ये सब भी आप देख लीजिएगा। आप जानते हैं कि आर्मी में आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी क्योंकि आप देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में है, देश की सबसे रेप्यूटेड आर्मी में है, मतलब सबसे प्रतिष्ठित सेवा में आप हैं, तो आपका इतना तो बनता ही है क्योंकि आपकी वजह से पूरा अगर पूरा देश सुरक्षित है तो आपको जरूर ये सुविधाएं मिलनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बाद बेटा और क्या है आपका, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली। आप प्लीज नोटिफिकेशन को अपने हिसाब से केयरफुली पढ़ लीजिएगा और जो भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। बाकी बेटा आपको इस पे अप्लाई कैसे करना है तो देख लेते हैं। यहां पर आप जाएंगे, मैंने आपको बता ही दिया अप्लाई कैसे करना है। तो ये जो डेट है, ठीक है ना, अब सिलेक्शन का प्रोसीजर बाकी सब मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है बेटा वो 16 जुलाई से स्टार्ट है 3 बजे दोपहर से, और ये चलेगा 14 अगस्त, यानी कि लाइक आपका इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले खत्म हो जाएगा। तो 16 जुलाई 2024 से स्टार्ट है 3 बजे से दोपहर से, और 14 अगस्त तक ये चलने वाला है। कैसे आपको फॉर्म भरना है मैंने आपको बता ही दिया। आपको यहां पर जाना है और देखिए यहां पर जाना है, नोटिफिकेशन में आप क्लिक कर सकते हैं। यहां पर आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन में भी आपको यहां पर देखिए इस तरह से मिल जाएगा, तो यहां पर आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। बाकी बेटा आपको ये आपको नोटिस कैसा लगा, ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी जरूर मुझे बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाइएगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके आप सभी लोग जाइएगा। बाकी बेटा जो बच्चे यहां पर हैं, अगर आपका और भी कोई डाउट है तो इसी वीडियो के नीचे यहां पर मेरा टेलीग्राम का चैनल दिया है, आप प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए। राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक, बहुत अच्छी खासी बेटा वैकेंसी है। मैकेनिकल में ही आप देखो 101 पोस्ट है, बाकी हर ब्रांच में काफी अच्छी पोस्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी ब्रांचेस यहां पर एलिजिबल है। अगर बेटा आप एईजे की तैयारी करना चाहते हैं, लाइक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आरआरबी हो, एसएससी हो, एसएससी 2024 का सीबीटी 2 हो या 25 का सीबीटी 1 हो, जो भी हो, आरआरबी जेई हो, एई हो, जेई हो, एचपीसीएल हो, एनएफएल हो, आरसीएफएल हो, जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एई किसी भी जेई एग्जाम की, तो आपके लिए एक सिंगल सब्सक्रिप्शन यहां पर है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। चाहे लाइव क्लासेस हो, चाहे रिकॉर्डेड क्लासेस हो, चाहे आपके मॉक टेस्ट हो, सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा। प्रॉपर गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा। ये सब आप बेटा ले सकते हैं। आप सारे प्लान को देख लीजिए, जो भी आपके हिसाब से सूटेबल है आप ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप 6 महीने का प्लान लेते हैं तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर के साथ एमसीक्यू वाली बुक भी मिल जाएगी, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, लगभग 4 से 5000 क्वेश्चन यहां पर आपको होंगे। तो यहां पर आप बेटा ये आपको 11399 में दिख रहा है, बट जैसे ही आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे आपको 4428 में पड़ जाएगा। कोड बेटा आपको अप्लाई करना है आर मिश्रा। क्या अप्लाई करना है? RMISHRA, ये कोड बेटा आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। इसको अप्लाई कर दीजिएगा तो यहां पर ये आपको 4428 में पड़ जाएगा। बाकी ये डिटेल आपको कैसा लगा मुझे जरूर बता के जाइएगा। और फॉर्म की शुरुआत कल से हुई है, यानी कि 16 तारीख से, और 14 अगस्त तक चलने वाली है। तो जल्दी जल्दी फॉर्म भर दीजिए। और फिर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बच्चे जितने भी लोग आप यहां पर हैं, एक बार आपको रिकमेंड करूंगा कि जाने से पहले जब भी आप फॉर्म भरें उससे पहले एक एक लाइन नोटिफिकेशन की ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं, बट उसके बाद भी आप नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़कर ही भरिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।